हे गाइस, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। और पिछले 2-3 एपिसोड से मैं अपनी ज़िंदगी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि कैसे 33 साल मैं अपने प्रीवियस जॉब में या एंटरप्रेन्योरशिप में स्ट्रगल करता रहा। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रही, रिवार्ड्स नहीं मिल रहे थे, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, मुझको मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। जो मैं चाहता था लाइफ में, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं हो रहा था। और कैसे विद डिवाइन इंटरवेंशन मैं इस प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में इस ऑकर्ट लाइन में आया। और सिर्फ 1.5 साल में मैंने डाइवर्सिफाई किया इनटू ग्राफोलॉजी, रिस्ट वॉइस थेरेपी, साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनिंग। और इसी 1.5 साल के अंदर में मैंने अपना कंप्लीट न्यूमरोलॉजी कोर्स भी लॉन्च किया, एक बुक भी लिखी। और ये सब मैं आपके सामने लेकिन क्यों शेयर कर रहा हूँ? देखिए, मैं नंबर 7 हूँ। 7 नंबर वालों की करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपने दिल की बातें शेयर नहीं करते हैं, ओपनली हम शेयर नहीं कर पाते हैं। वी जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग इट। लेकिन मैं आपके सामने आज ऐसी ऐसी बातें शेयर कर रहा हूँ जो शायद काफ़ी बातें मेरे बीवी बच्चों को नहीं पता है। और हम खुलते नहीं हैं नॉर्मली दुनिया के सामने में। लेकिन मैं क्यों आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास में एक फ़ोन कॉल आया था किसी क्लाइंट का, और वो अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कर रहे थे। एंड देन आई वाज सेइंग सम सजेशंस टू हिम, एंड ही सेड कि सर, आप सक्सेसफुल हैं, आपके लिए कहना बहुत आसान है। अगर आप मेरे चैलेंजेस से गुजर रहे होते, अगर आप मेरी पोजीशन पे होते तो क्या करते? एंड दैट सेट मी थिंकिंग कि यार, कई बारी ना हम लोगों को बाहरी रूप में देख के, यूट्यूब में देख के या कहीं और देख के, स्टेज पे देख के एक परसेप्शन बना लेते हैं कि अरे ये सक्सेसफुल हैं, इनकी लाइफ तो सब बहुत अच्छी रही होगी। लेकिन हम उनके पीछे के स्ट्रगल्स, उनकी हार्डशिप्स, उनका हार्ड वर्क, उनके स्वेट्स, उनके टीयर्स भूल जाते हैं कि किस दौर से वो गुजरे हैं और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे को भी अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स, चैलेंजेस को शेयर करना ज़रूरी है, ताकि बहुत सारे लोग ये समझ पाएँ कि जिस पोजीशन पे आज वो हैं वो टेम्परेरी पोजीशन है, परमानेंट नहीं है। अगर वो मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, देयर इज़ ऑलवेज ए रे ऑफ होप। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आज इस एस्पेक्ट के बारे में मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, आप किसी भ्रम में मत रहिएगा। एटलीस्ट मैं इस भ्रम में नहीं हूँ कि मैं बहुत कोई सुपर डुपर सक्सेसफुल हो गया हूँ, या मैं कोई बहुत तोप चीज़ हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आप जैसे ही हूँ, और मैं भी अपने रास्ते पे चल रहा हूँ वो मुकाम, वो मंजिल हासिल करने के लिए जो मैं लाइफ में करना चाहता हूँ। इट इज़ जस्ट कि पहले मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स थी, फ्रस्ट्रेशंस थी, डिसअपॉइंटमेंट्स थी। लेकिन जब से मैंने अपने नंबर्स को समझा है, अपने आप को समझा है, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ। और मेरे को ये विश्वास है कि अब मेरे को सही रास्ता मिल गया है और मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ। चैलेंजेस आज भी हैं, स्ट्रगल्स आज भी हैं, लेकिन वो आज दूसरे तरह की स्ट्रगल्स है। और मेरे को ये विश्वास है कि कोई भी चैलेंज मुझसे बड़ा नहीं है, हर चैलेंज से मैं बड़ा हूँ। और देखिए, हम मिडिल क्लास वालों के पास में क्या होता है, एक सिर्फ एक जज्बा होता है, मेहनत करने की ताकत होती है, और अपनी मेहनत के बल पे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ा एसेट ये होता है कि वो मेहनत करने को, काम करने को तैयार होता है, और वही मैं भी कर रहा हूँ। मैं अभी तक बहुत ज़्यादा कोई ऐसी ऐसी आप नहीं कह सकते कि मैंने बहुत ज़्यादा सुपर सक्सेस हासिल कर ली है। इट इज़ जस्ट कि आई नो आई एम ऑन द राइट पाथ, एंड आई विल बी इन ए पोजिशन टू अचीव वट एवर आई वॉन्ट टू अचीव इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो सिर्फ वो सॉर्ट आउट हो गया है। और किस तरह के चैलेंजेस मैंने फेस की, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट्स या जिस तरह की कॉल्स और मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं, किस तरह के चैलेंजेस, छोटे छोटे चैलेंजेस में फंस के या प्रॉब्लम से फंस के वो रुक जाते हैं। कुछ 2-3 चैलेंजेस की मैं आपसे बात करता हूँ, हो सकता है आप मेरे साथ में आइडेंटिफाई कर पाएँ। हे फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो जॉब, मनी, करियर, फाइनेंस, बिजनेस से रिलेटेड हो, हेल्थ या रिलेशनशिप इश्यूज हो। और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में भी ये सब चैलेंजेस हैं जो मैंने फेस किए हैं, तो डेफिनेटली आई एम इन दैट पोजीशन, क्योंकि मैंने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया है सक्सेसफुली। मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, एंड आई कैन डेफिनेटली होल्ड योर हैंड एंड गाइड यू विद द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉइस थेरेपी। देखिए, जैसे मैंने शेयर किया, जॉब में तो एक्सट्रीम लेवल का फ्रस्ट्रेशन था। 20-22 साल जॉब में हो गए थे, सिर्फ 2 प्रमोशन तब तक मेरे को मिले थे। सो यू कैन अंडरस्टैंड माई कंडीशन। फिजिकल चैलेंजेस मेरे को इतने सारे थे कि रात रात भर नींद नहीं आती थी, और कभी नींद आती थी मैं सो के उठता था तो मुझे पता नहीं होता था कि आज मैं ऑफिस जाऊंगा, जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा।
साइकोलॉजिकली मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि 2 एंग्जाइटी अटैक्स मेरे को हो चुके थे। मेरे को बैठे बैठे डर लगता था कि कहीं कुछ हो ना जाए। क्यों डर लग रहा है, क्या डर लग रहा है, आई डोंट नो। मेरे पेट में बटरफ्लाइज होती थी, आई यूज टू हैव लम्प इन माई थ्रोट, माई माउथ यूज टू गो ड्राई। और मैंने अकेले ट्रैवल करना छोड़ दिया था, घर में अकेले मैं नहीं रह पाता था। आई नीडिड समबडीज कंपनी। बहुत बहुत बुरी हालत थी मेरी। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। पहला, मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। दूसरा, मैंने सीखना नहीं छोड़ा। तीसरा, मैंने एक्सप्लोर करना नहीं छोड़ा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल बट बहुत ही पावरफुल एंड इफेक्टिव जो मेथड मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो एटलीस्ट मैंने सीखा है अपने बहुत सारे मेंटर्स एंड गुरुज एंड टीचर्स एंड राइटर्स एंड स्पीकर्स जो मेरी लाइफ में आए, कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सीख भी रहे हैं, क्या अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, क्या हम अपनी टेक्निकल फील्ड के अलावा अपने माइंडसेट एटीट्यूड पर भी काम कर रहे हैं, क्या हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़ रहे हैं, क्या हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं इसके बियॉन्ड हम कुछ कर सकते हैं, क्या उसके लिए हम स्किल अपडेशन कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ हासिल कर रहे हैं। ये मिस्टेक मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग करते हैं। वो डे इन एंड डे आउट सिर्फ एक ही तरह से काम करते जाते हैं, कोल्हू के बैल की तरह। कोल्हू का बैल देखा है ना आपने, वो दिन भर घूमता रहता है, चलता रहता है, लेकिन शाम में पहुंचता कहीं नहीं है। सो माय सिंपल मैसेज टू यू इज कि ब्लाइंडली मेहनत मत करो। टेक ए पॉज, टेक ए स्टॉक ऑफ द सिचुएशन कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो, जो कर रहे हो वो करके क्या आप वहाँ जा सकते हो जहाँ पहुँचना चाहते हो। अगर नहीं तो उसके लिए आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या लर्निंग्स आपकी हैं, क्या आप अपने काम करने के तरीके में बदलाव कर सकते हो, क्या नई स्किल आपको डेवलप करनी है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लोग कहते हैं मैं काम तो कर रहा हूँ, और फिर वो अपनी स्ट्रगल्स गिनाने लगते हैं। एंड व्हेन आई आस्क ए सिंपल क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट, देन दे जस्ट ड्रॉ ए ब्लैंक। दे जस्ट ड्रॉ ए ब्लैंक। वो ये क्वेश्चन को समझ में ही नहीं आता है, और उन्हें लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं। यस, बहुत कुछ कर रहे हैं, मेंटली कर रहे हैं, मेंटली चिंता कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अरे कुछ भी करो यार, कुछ भी करो। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था ना, हिमांशु अग्रवाल ने क्या कहा था, सिंपल, सादा, घटिया, जो समझ में आता है वो करो। आप बढ़ो तो सही, पहला कदम तो लो। ज़रूरी नहीं कि पहला कदम सही होगा, हो सकता है गलत हो, लेकिन आप सीखते रहोगे, कोर्स करेक्शन करते रहोगे, तो वो गलत रास्ते पर चलते चलते एक दिन आपको सही रास्ता मिल जाएगा। मैं किसी एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन को सुन रहा था, एंड ही इज़ फेमस फॉर टेकिंग द राइट बिजनेस डिसीजन टू टेक हिज कंपनी टू ए वेरी हायर स्केल। एंड ही वॉज बीइंग इंटरव्यूड ऑन, आई थिंक टीवी या कहीं भी वो इंटरव्यू उनका हो रहा था। एंड देन द एंकर आस्क्ड हिम कि हाउ आर यू एबल टू टेक सो स्ट्रॉन्ग एंड सो राइट डिसीजंस। ही सेड, बिकॉज आई हैव टेकन सो मैनी रॉन्ग डिसीजन इन माई लाइफ। बहुत सारे लोग इसीलिए रुक जाते हैं कि कहीं मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए, मेरा कोई लॉस ना हो जाए, मैं कहीं फेलियर ना हो जाऊं, लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। अरे लोग आपकी ज़िंदगी को नहीं करने वाले हैं, लोग आपके बीवी बच्चों को नहीं देखने वाले हैं। यू सोनली आर रिस्पॉन्सिबल। आप लो डिसीजन, लो छोटे छोटे स्टेप्स लो, गलत होंगे कोई बात नहीं, सीखो, कोर्स करेक्शन करो, लेकिन चलते जाओ। एंड दिस इज़ द वेरी वेरी पावरफुल मैसेज जो मैंने अपनी लाइफ में किया है। एंड देखो, मैं गलत डिसीजन मैंने बहुत सारे लिए हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने कुछ कहा, मेरे अपने लोगों ने कहा, लेकिन आज वो कुछ नहीं कहते हैं, बिकॉज टुडे आई एम एट ए पोजिशन देयर दे डेयर नॉट से एनीथिंग टू मी, एंड दैट इज द काइंड ऑफ अ पोजिशन आई वांट यू टू बी एट। फ्रेंड्स, आई होप ये सिंपल मैसेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इन द कमिंग वीडियोज आई विल बी शेयरिंग सम मोर आइडियाज़ जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए हैं। एंड मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ गॉड का कि जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, तो कहते हैं ना कि भगवान भी आपकी हेल्प करता है। कभी कोई बुक मेरे सामने आ गई, कभी कोई मूवी मेरे सामने आ गई, कोई स्पीकर मेरे सामने आ गया, कोई ऑडियो प्रोग्राम ऐसा मेरी लाइफ में आ गया विच डिलीवर्ड द एग्जैक्ट सेम मैसेज दैट आई नीडेड टू हियर एट दैट टाइम, और उसने मेरे को जो है आगे बढ़ने में हेल्प करी। अगर आप करते हैं और विद फुल फेथ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, you will also definitely see divine guidance coming in your life. You will be shown the path, you will be led ahead by God himself. So keep moving, keep walking, keep learning, and never lose hope. I'll see you next time with some more ideas. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, एंड प्लीज़ यार इस मैसेज को फॉरवर्ड करो। हो सकता है आपके मैसेज फॉरवर्ड करने से किसी की लाइफ बदल जाए। So I'll see you next time. Bye bye.